हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ किए थे और मैंने आपको उस लेक्चर में कहा था कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसके जो मैंने आपको 40 एमसीक्यूज़ करवाए हैं, अगर आप वो 40 एमसीक्यूज़ कर लें तो इंशाल्लाह जो आपका पेपर होगा मैथ का चैप्टर नंबर 1 के कोई और एमसीक्यू आपको नज़र नहीं आएगा। तो मैंने उस चीज़ की आपको गारंटी दी थी, लेकिन शर्त यह है कि आप वो 40 के साथ 40 एमसीक्यूज़ करें, कोई एमसीक्यूज़ आप छोड़ें नहीं। आज हम करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द स्ट्रेट लाइन। इसके एमसीक्यूज़ करने के लिए जा रहे हैं और गारंटी वही है कि अगर आप ये सारे एमसीक्यूज़ कर लेंगे चैप्टर नंबर 2 के तो इंशाल्लाह आपको जो है वो कुछ भी मुश्किल नहीं होगी चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ करने में। चलिए, सबसे पहले हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 1। द perpendicular form of the equation of a straight line is what? 4 ऑप्शन है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिखता हूँ। ये कह रहा है कि भाई परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है। तो ये एक्सरसाइज 2.5 का कॉन्सेप्ट है जहाँ पर 7 इक्वेशंस डिस्कस की गई हैं। हर इक्वेशन का अपना अलग नाम है। तो परपेंडिकुलर फॉर्म जो होती है इक्वेशन की, उसका वो इक्वेशन होती क्या है? x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा बराबर है p एंड दिस इज़ योर आंसर। तो 4 में से ये ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 2, the distance between 2 points mu cos alpha mu sin alpha and 0 0 is डिस्टेंस फार्मूला एक्सरसाइज 2.1 का कॉन्सेप्ट है। तो ये सवाल करने के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए। तो ये आपके पास है x1, ये आपके पास है y1, ये आपके पास है x2, ये आपके पास है y2। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जनाब? d इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस बराबर है x2 आपके पास क्या है? 0, x1 है म्यू कॉस अल्फ़ा, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस y2 है 0, y1 है म्यू साइन अल्फ़ा और इसके ऊपर क्या होता है? स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ गया जनाब? स्क्वायर रूट आ गया। 0 माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 0 माइनस म्यू साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा? म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट। इन दोनों में से आप म्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है? 1। म्यू इंटू 1 जो होता है वो म्यू होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट है और जो है म्यू। तो म्यू इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए एमसीक्यू नंबर 3 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारे पास द स्लोप ऑफ द लाइन perpendicular to the line 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर है 0। वो कहता है कि भाई एक लाइन है 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0।
वो कह रहा है कि इस लाइन की जो परपेंडिकुलर लाइन है उस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताइए। तो जब भी आपको लाइन के ज़रिए स्लोप निकालना हो तो सबसे पहले आप उस लाइन को इस फॉर्म में ले आएँ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी की फॉर्म में। मतलब ये कि आप y को 100% सेपरेट कर दें। तो यहाँ से देखें मैं सेपरेट कर रहा हूँ 3x माइनस 15, इस माइनस 5y को मैं वहाँ ले जाऊँगा तो वो हो जाएगा प्लस 5y, फिर 3 और 5 को यहाँ डिवाइड कर दें, ये x और माइनस 15 अपॉन 5 बराबर है y। तो y इज इक्वल्स टू, देखें ये x के साथ में जो लिखा हुआ होता है, जो x के साथ में लिखा हुआ होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है स्लोप। तो इसको मैं कह देता हूँ m1 और यहाँ पर x के साथ में क्या नज़र आ रहा है आपको 3/5। अब ये बात आपको पता होगी, एक्सरसाइज 2.4 का ये कॉन्सेप्ट है कि जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, -1। तो m1 इंटू m2 बराबर है -1। m1 हमारे पास है 3/5, m2 हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू -1। तो m2 हमारे पास इस 3/5 को वहाँ ले जाएं, -1 से जो है वो रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा -5/3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है चार में से वो एक ऑप्शन सही होगा, यानी कि -5/3। चलिए MCQ नंबर 4 करते हैं। MCQ नंबर 4 है जनाब, द स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड quadrant is डैश। तो ये भी कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.4 का है। देखें आपको पता है कि आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये होता है फर्स्ट और ये होता है थर्ड और बाकी ऊपर वाला सेकंड और लास्ट वाला फोर्थ। तो वो कह रहा है एक लाइन अगर फर्स्ट और फोर्थ और थर्ड को बाइसेट करे, आधा इधर करे आधा उधर करे, तो हम जानते हैं इसकी जो इंक्लिनेशन आती है वो क्या आती है 45 डिग्री, यानी कि जो एंगल होता है 45 डिग्री। तो अगर आपके पास एंगल हो और आपको स्लोप निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर है tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा कितना है 45 डिग्री और tan 45 कितना होता है 1, तो m बराबर है 1। तो करेक्ट ऑप्शन जो है चार में से वो ये होगा 1। चलें अब हम करते हैं MCQ नंबर 5। MCQ नंबर 5 क्या है जनाब, इफ A is 2/3 the way from P to Q, then A divide PQ in the ratio what। तो ये एक्सरसाइज 2.2 का कॉन्सेप्ट है और ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसके आधे पार्ट को इसने MCQ बना के दे दिया। ये देखें, ये एक लाइन है, ये P है, ये Q है, सही है 2/3। तो हम क्या करते हैं जनाब, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 1 2, ये 1/3 है, ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है। ए कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, ये 1/3 है, ये 1/3 है, तो ये टोटल कितना हो गया 1/3 प्लस 1/3, ये हो गया 2/3। तो अब वो कहता है ए जो है वो PQ को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो ए का P से क्या बन रहा है जनाब 2/3, रेशो ए का Q से क्या बन रहा है 1/3, 3 से 3 काट दें तो आंसर आ जाएगा 2:1। तो करेक्ट ऑप्शन में 2:1 जो है वो करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 6।
MCQ नंबर 6 है जनाब, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द centroid of a triangle whose vertices are 2, 8, 8, 2 and 9, 9। अब जिस बंदे को पता है कि भाई सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, वो इस एमसीक्यू को 1 सेकंड में कर देगा। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। x1 है हमारे पास 2 प्लस x2 है 8 प्लस x3 है 9 अपॉन में आ जाएगा 3 कॉमा y1 है 8 y2 है 2 y3 है 9 अपॉन में आ जाएगा 3। 9 और 8 17, 17 और 2 19, तो इसका आंसर आ गया 19/3। 9 और 2 11, 11 और 8 19, इसका आंसर भी इत्तेफाक की बात है 19/3 आ गया। सो 19/3 कॉमा 19/3 इज द आंसर एंड दिस इज 4 में से जो है वो एक ऑप्शन यही होगा 19/3 कॉमा 19/3, बाकी 3 ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। एमसीक्यू नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 है जनाब, द इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज व्हाट। अब देखें, हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब वो कह रहा है कि भाई जैसे हमारे पास ये होता है, अभी आपने देखा था भाई ये इंक्लिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर और आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, अगर एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसकी इंक्लिनेशन क्या होगी? यकीनन लाइन ऊपर की तरफ उठी नहीं है, तो इसकी इंक्लिनेशन क्या होगी? 0 डिग्री। सही है जनाब। तो सिर्फ इंक्लिनेशन पूछी थी, स्लोप नहीं पूछा था। सही है। तो इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल बताओ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 0 डिग्री होगा। दिस इज फाइनल आंसर। 8, द एक्स इंटरसेप्ट of the line y is of the curve y is equals to x square plus x minus 6 is what। ये एक्सरसाइज 2.4 का कॉन्सेप्ट है और इसमें आपको ये बात बस याद रखनी है कि जब भी आपको x इंटरसेप्ट निकालना होगा आप y को 0 पुट करेंगे, जब भी y इंटरसेप्ट निकालना होगा आप x को 0 पुट करेंगे। तो अभी x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप फैक्टराइज कर लें, एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म ब्रेक से कर लें आप इसको, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर है 0। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? x, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर है 0। तो x प्लस 3 x माइनस 2 बराबर है 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 और 2। तो करेक्ट ऑप्शन में जहाँ पर माइनस 3 2 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सही है जनाब। आगे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9 क्या है जनाब? द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज व्हाट। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है
और ये आपके पास वर्टिकल लाइन है। तो ये थोड़ी गंदी बन गई है मुझसे, आई एम सॉरी। वैसे लाइन बनानी नहीं है, लेकिन ये कि बस थोड़ा सा सीधा लाइन बना दें। ये अगर आपके पास वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन का जो एंगल होता है, जो इंक्लिनेशन होता है, वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। तो अल्फ़ा जो है वो हमारे पास है 90 डिग्री। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ एंगल m इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है, 90 डिग्री। कैलकुलेटर में tan 90 डिग्री निकालेंगे तो वो आ जाएगा इन्फिनिटी। सो आपके पास करेक्ट ऑप्शन में 4 में से एक ऑप्शन पे जो है इन्फिनिटी होगा, तो वही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला एमसीक्यूज करते हैं। ये एक्सरसाइज 2.4 का कॉन्सेप्ट था। एमसीक्यू नंबर 10, द स्लोप ऑफ लाइन इज -2 and y-intercept is y-intercept is 3, then इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट। तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास ये एक्सरसाइज 2.5 का कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास स्लोप दिया हुआ हो जिसको हम m कहते हैं, और y इंटरसेप्ट दिया हुआ जिसको हम c कहते हैं, सॉरी जिसको हम b कहते हैं, वो दिया हुआ है 3, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस b। y इज इक्वल्स टू m कितना है, -2, और b कितना है 3, तो y प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, या 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास वो यही है, आप चेक कर लीजिएगा, बाकी तीनों गलत हैं। 11वां एमसीक्यूज, स्लोप ऑफ y एक्सिस इज, अभी थोड़ी देर पहले एक एमसीक्यू आया था, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड। तो जनाब y एक्सिस भी तो वर्टिकल लाइन होती है जिसका एंगल 90 डिग्री होता है, सही है जनाब। तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू 10 और एंगल कितना है 90, और आप कैलकुलेटर में देख लें 10 90 में मैथ एरर आएगा, मैथ एरर को हम अनडिफाइंड या इन्फिनिटी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो इन्फिनिटी होगा। चलिए एमसीक्यू नंबर 12 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 12 है हमारे पास, इफ अ लाइन इज parallel to x axis, its equation is what। तो अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, ये x है, ये y है, और ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, तो ये जो वैल्यू होती है, अब अगर ये 5 है तो पूरी लाइन पे 5 होगी, ये 6 है तो पूरी लाइन पे 6 होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट वैल्यू। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यही है 4 में से, y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। 13वां एमसीक्यू 13, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, इट्स स्लोप इज, अब ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये लाइन पैरेलल है। देखें टेढ़ी बन रही है, थोड़ा हाथ स्लिप हो जाता है, बट ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर परपेंडिकुलर लाइन होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड। अगर y एक्सिस होगा तो उसका स्लोप भी क्या होगा, अनडिफाइंड। और अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो वो भी तो परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी तो परपेंडिकुलर है,
तो इसका स्लोप भी क्या होगा, इसका स्लोप भी होगा m इज इक्वल्स टू 1090 डिग्री, और m इज इक्वल्स टू 1090 क्या होता है, अनडिफाइंड। सही है जनाब। तो ये हो गए हमारे 13 MCQs। अब ये जो 13 MCQs थे ये पिछले 10 साल में आए थे। सही है जनाब, ये 13 MCQs पिछले 10 साल में आए थे। तो मैं असल में बात ये है बच्चों, मैं इस तरह की कहानी नहीं करता कि 30 साल के MCQs करवा दूँ, 50 साल के MCQs करवा दूँ। पहले 10 साल के MCQs करवाए जा रहे हैं, फिर कहा जी 27 साल के MCQs कर लें जो कोचिंग सेंटर वाले करते हैं, फिर कहा जी 50 साल के MCQs कर रहे हैं भाई। अरे भाई आप सिंपल आप 10 साल के MCQs करवा दें, उसके बाद थोड़ी सी सेटिंग बनवा दें तो बस इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको करवाए हैं 10 साल के MCQs। अब आ जाएं, जिस तरह उसमें था चैप्टर नंबर 1 में था कि 10 साल के MCQs कराने के बाद मैंने दस साल के MCQs करवाने के बाद मैंने करवाए थे आपको कुछ अपने MCQs। तो इसी तरह अब मैं आपको कुछ अपने MCQs करवा रहा हूँ। इसके बाद इन MCQs को करने के बाद गारंटी है कि चैप्टर 2 का कोई MCQs आप नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। चलें अब हेडिंग डालता हूँ मैं माई MCQs की। हेडिंग डाल रहे हैं जनाब माय MCQs, यानी कि सर आसिम के अपने बनाए हुए MCQs। तो ये जो मैंने भी आपको करवाया था MCQ, ये था MCQ नंबर 13। तो मेरे MCQs को मिला के ये बन जाएगा 14 MCQs। तो पहला MCQ जो है मेरा वो है द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस if the distance of the points x, 1, 2, 3 is, कहता है x की वैल्यू बताओ कि अगर डिस्टेंस जो है x1 और 2, 3 के दरमियान वो कितना हो, 4 यूनिट्स। कितना हो भाई, 4 यूनिट्स। तो बहुत आसान है, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। x2 हमारे पास क्या है, 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 1 का स्क्वायर रूट। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दिया है। 3 माइनस 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और इसके ऊपर लग गया स्क्वायर रूट। और ये जो d है इसकी वैल्यू दी हुई है 4। तो अब स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो दोनों तरफ जो है वो स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगी। 4 का स्क्वायर होता है 16 और स्क्वायर से रूट कट गया, 4 और 4 8 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इस 16 को वहाँ ले जाए, 8 माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 8 बराबर है 0। ये बन गई आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac
सी का रूट अपॉन 2, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 32 अपॉन 2 1 ज़ा 2, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 32 और 16 जो होता है वो 48 होता है, 48 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 48 क्या होता है, 16 3 ज़ा 48, तो 16 जो होता है उसका रूट होता है 4 और अंदर रह जाएगा 3 अपॉन 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, बल्कि यहाँ से आप 2 कॉमन लें तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। बड़ा एमसीक्यू से आने के चांस कम है, लेकिन कोई वैल्यू वो चेंज कर सकता है आसान सवाल करने के लिए। अब ज़रूरी नहीं है वैल्यू ऑफ x लिखा हुआ हो, वैल्यू ऑफ y लिखा हुआ हो, तब भी आपने यही सारा काम करना है। तो एक तो मैंने एमसीक्यूज़ ये बनाया, ज़रूर करिएगा इसको। चले अब एमसीक्यू नंबर 415 करते हैं। पॉइंट ऑफ internal division of line। भाई इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, ये सारे बच्चों को याद होना चाहिए। एक्सरसाइज 2.2 का कॉन्सेप्ट है, तो क्या फॉर्मूला है ये इम्तिहान में आ सकता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये इस दफ़ा आ सकता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है इंटरनल डिवीजन है, हो सकता है इंटरनल के बजाय एक्सटर्नल लिख दे, हो सकता है एक्सटर्नल लिख दे। तो अगर एक्सटर्नल होगा तो ऊपर माइनस नीचे माइनस ऊपर माइनस, यानी कि प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दें। तो पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हमें आना चाहिए, एमसीक्यूज में आने का चांस है। एमसीक्यू नंबर 16, द रेशो ऑफ मिड पॉइंट इज। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये क्यों होता है फॉर्मूला, क्योंकि इसकी रेशो जो होती है वो 1:1 होती है। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई मिड पॉइंट का फॉर्मूले में रेशो क्या होती है, तो आपने बोलना है 1:1। सही है जनाब, चलें आगे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 17, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल always divide a line in the ratio। जो सेंट्राइड ऑफ अ ट्राइंगल होता है वो हमेशा लाइन को जो डिवाइड करता है वो करता है 2:1 से, 2:1। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यहाँ पर मैं डबल स्टेरिक लगा रहा हूँ, तो ये आपको याद होना चाहिए। सही है जनाब। 18वां एमसीक्यूज, द पॉइंट वेयर ऑल मीडियंस intersect each other is called। अब आपको पता होना चाहिए कि वो पॉइंट जहां पर तमाम तीनों, एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस होते हैं, 3 मीडियंस। तो जिस जगह पर तीनों मीडियन मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। जो अभी मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया था ना, ये उसकी डेफिनेशन है, ये आ सकती है एग्जाम के अंदर। सही है जनाब। चले एमसीक्यूज नंबर 19 करते हैं।
एमसीक्यूज नंबर 19 है, द पॉइंट ऑफ concurrency of internal bisectors is called point of concurrency of internal bisectors, जहां पर आपके पास इंटरनल बाइसेक्टर्स एक दूसरे से मिल रहे होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। और इन सेंटर का एक फॉर्मूला भी है, अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए एमसीक्यूज नंबर 20 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 20, ये सारे एमसीक्यूज मैंने मेरे अपने बनाए हुए हैं। अ ट्राइंगल a triangle काइंडली वेट करें, कभी कभार थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉनिक इशू आ जाता है। वेट करें प्लीज।
सॉरी स्टूडेंट्स, देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन माय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो सिर्फ और सिर्फ 4-5 एमसीक्यूज़ रह गए हैं, तो आप इन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो चैप्टर नंबर 3 के मैं एमसीक्यूज़ करवाऊंगा, उस पर जो 4-5 एमसीक्यूज़ रह गए हैं चैप्टर नंबर 2 के, वो भी मैं इंशाल्लाह करवा के ख़त्म कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए आप सारे बच्चों को